एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, उसके बड़े बड़े सपने थे। वह एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, खूब धन दौलत और नाम कमाना चाहता था और इस बारे में वह अक्सर अपने घर वालों और दोस्तों से बातें करता, उन्हें अपने सपने के बारे में बताता कि मैं इस चीज का व्यापार करूंगा, ऐसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा और फिर जल्द ही एक धनी और कामयाब इंसान बन जाऊंगा। वह अपने सपने और भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता, डींगे हाँकता और बदले में अपनी तारीफ सुनकर खुश होता। शुरू में तो घर वालों और दोस्तों को भी यह लगता था कि यह लड़का जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन समय बीतने के साथ जब उन्हें उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखा, तो वही लोग जो पहले उसकी तारीफ किया करते थे, उसे प्रोत्साहित किया करते थे, अब वही लोग उसे ताने मारने लगे थे, उसका मजाक बनाने लगे थे। और इसका कारण था उसका बड़बोलापन और आलस। वह बड़े सपने तो देखता था, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता था। उसका पूरा दिन आलस्य, टालमटोल और बेवजह की गपशप में ही बीत जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी अंदर से इस बात के लिए बुरा लगने लगा था कि वह अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जैसे जैसे महीने साल में बदल रहे थे, लोगों के ताने और आत्मग्लानि की वजह से उसका उत्साह और आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था। कभी ज्यादा बोलने वाला लड़का अब उदास और चुप रहने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक महात्मा जी के बारे में बताया। उसने बताया कि हमारे पास वाले नगर की एक मंदिर में एक महात्मा जी रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। जो भी उलझन में पड़ा व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, वह उसे सही रास्ता दिखाते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता व तजुर्बे से उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। मुझे लगता है तुझे भी उनके पास जाना चाहिए। वह तेरी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। यह सुनकर उस लड़के के अंदर थोड़ा उत्साह जागा और उसने अगले ही दिन उन महात्मा जी से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही वह उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपनी सारी समस्या विस्तार से उन्हें बताता है। वह कहता है, गुरुवर, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, बहुत सा धन दौलत और नाम कमाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पूरा दिन कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ऊपर से लोगों के ताने और कुछ ना कर पाने की आत्मग्लानि ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। गुरुदेव, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा जी ने उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहना शुरू किया, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? वे कभी खाली नहीं बैठते। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी कभी खाली ना बैठने की मानसिकता को अपनाना होगा। आज मैं तुम्हें सफलता के साथ सबसे शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूँ, जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। सफलता का पहला नियम है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। एक पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की आदत। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे समय से पीछे छूट जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता रहता है वह जिंदगी में कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुद में सुधार करते रहते हैं।
यह लोग मानते हैं कि ज्ञान ही असली ताकत है, क्योंकि जितना हम सीखते जाएंगे उतने ही हम सही फैसले लेंगे, सही अवसर पहचानेंगे और सफलता के और करीब पहुंचेंगे। सीखने के लिए हर दिन 30 मिनट भी पर्याप्त हैं। अगर तुम पूरे अनुशासन के साथ रोजाना सिर्फ आधा घंटा भी किसी नई चीज को सीखने में लगाते हो तो 1 साल बाद तुम उस काम में इतना आगे बढ़ चुकेगे कि लोग तुमसे पूछेंगे तुमने यह कैसे किया। अगर तुम किसी भी काम को सीखने में 1 साल देते हो तो सिर्फ 1 साल में तुम्हारी सफलता की कहानी भी दुनिया को हैरान कर सकती है। सफलता का दूसरा नियम है उत्पादक बनो। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस और टालमटोल को खत्म करना होगा। सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। कई लोग सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन करते कुछ नहीं। वे बस योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते और यहीं वे हार जाते हैं। अगर तुम भी अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते रहोगे, उन पर काम नहीं करोगे, तो वे कभी पूरे नहीं होंगे। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे कभी खाली नहीं बैठते थे, बल्कि अपने लक्ष्य की दिशा में हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान में। आम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सफल लोग ज्यादा काम करते हैं। वे अपने समय को बेकार नहीं जाने देते। वे खाली बैठने के बजाय कुछ ऐसा करते हैं जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। अब सवाल यह उठता है कि तुम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हो। सबसे पहले अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। दिन भर सोचते रहने की बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन पर काम करो। हर सुबह उठकर एक निश्चित लक्ष्य तय करो कि आज तुम्हें क्या करना है, और दिन के अंत में यह देखो कि तुमने उस काम को कितना पूरा किया। तुम्हारे पास भी हर दिन वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर मिनट को उपयोगी बनाते हैं और आलसी लोग उन मिनटों को बर्बाद कर देते हैं। तो अब तुम्हें तय करना है कि क्या तुम सिर्फ सोचते रहोगे या फिर मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलोगे। सफलता का तीसरा नियम है आत्मानुशासित बनो। हर इंसान कभी ना कभी जोश से भर जाता है। कोई जोश भरी बातें सुनकर, कोई किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर, तो कोई अपने बड़े सपने के बारे में सोचकर। लेकिन सच तो यह है कि जोश सिर्फ कुछ समय तक ही रहता है। तुम एक दिन जोश में आकर कुछ नया शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मानुशासन नहीं है तो तुम ज्यादा दिनों तक उसे जारी नहीं रख पाओगे। आत्मानुशासन ही वह गुण है जो तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं जोश और उत्साह महसूस करूंगा तब काम करूंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम सिर्फ जोश और उत्साह पर निर्भर रहोगे तो कभी भी काम को रोज नियम से नहीं कर पाओगे। आत्म अनुशासन का मतलब है हर दिन एक तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो। मन के भटकाव को रोकना और अपने काम पर पूरा डूब जाना। अब प्रश्न यह है कि आत्म अनुशासन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सबसे पहले एक दिनचर्या बनाओ और उसका पालन करो। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, काम हर हाल में करना है। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, चलो छोड़ देते हैं। वे हर दिन अपनी दिनचर्या को पूरे अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। दूसरी चीज, हर दिन खुद को चुनौती दो कि आज तुम्हें कल से बेहतर बनना है। अगर तुम आज 1 घंटा अपने सपनों की तरफ मेहनत कर रहे हो तो अगले हफ्ते इसे 1.5 घंटे तक ले जाओ। हमारी सफलता हमारे अनुशासन पर निर्भर करती है। जोश तुमसे काम की शुरुआत तो करवा सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है।
अगर तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहोगे, दिमाग को भटकने नहीं दोगे और खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। सफलता का चौथा नियम है, जोखिम लेने से मत डरो। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले डर को अपने दिमाग से निकालना होगा। जो लोग हर बार सुरक्षा के पीछे भागते हैं, वे कभी महान नहीं बनते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम लेने से नहीं डरते। दुनिया में जितने भी बड़े और सफल लोग हैं, वे जोखिम लेने की वजह से ही आज इस मुकाम पर हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर जोखिम लेना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब लोग किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर आना पड़ता है, और यही चीज ज्यादातर लोग करने से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन असली प्रश्न यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कैसे जानूं कि मैं सफल हो सकता था या नहीं? तो अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने डर का सामना करो। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं, तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरी चीज, नए विचारों पर काम करो और अपनी सीमाओं को तोड़ो। अगर तुम हमेशा वही करोगे जो अभी तक करते आए हो, तो तुम वहीं रहोगे जहां अभी हो। तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, और सबसे जरूरी, उचित जोखिम लेना होगा। अगर तुम जोखिम नहीं लेते, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक औसत जीवन जीते रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने डर को पीछे छोड़कर जोखिम लेने की हिम्मत करते हो, तो एक दिन तुम अपनी सफलता की कहानी खुद लिखोगे। सफलता का पांचवा नियम है, स्वयं पर विश्वास रखो। क्या तुमने भी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई अलग शक्ति होती है? क्या वे जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं और वही चुनौतियां होती हैं जो हम सबके पास होती हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर अटूट विश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। यह बात 100% सच है। दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक को गंभीरता से नहीं लोगे। अगर तुम खुद सोचते रहोगे कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो यकीन मानो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आत्मसंदेह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले हमें डराने लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर तुम इसे उल्टा सोचने लगे? अगर मैं सफल हो गया, तो बस यही सोच तुम्हारा पूरा खेल बदल सकती है। सफलता का छठा नियम है, सही लोगों के साथ रहो। हम उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक स्थिति भी उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हमारा माहौल हमारी सफलता तय करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर चीज में बहाने बनाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और खुद कभी कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। तुम भी बहाने बनाने लगोगे, छोटे लक्ष्य रखोगे और जिंदगी में बड़ा सोचने से डरने लगोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो सकारात्मक सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो तुम्हारी सोच भी वैसे ही बन जाएगी। तुम भी बड़े सपने देखने लगोगे, मेहनत करने लगोगे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की हिम्मत जुटा पाओगे।
अगर तुम हर दिन 5 अमीर लोगों के साथ बैठोगे तो एक दिन तुम भी अमीर बनने के बारे में सोचने लगोगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 5 आलसी और बहानेबाज लोगों के साथ बैठोगे तो एक दिन तुम भी वैसे ही बन जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि गलत लोगों के साथ रहने के क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं? पहला नुकसान, हमारी सोच छोटी रह जाती है। हम अपने सपनों को पूरा करने के बजाय कमी निकालने और बहानों में फंस जाते हैं। दूसरा नुकसान, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब हमारे आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे हम खुद भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। तीसरा नुकसान, हमारा समय बर्बाद होता है। ऐसे लोग हमें फालतू की गपशप और बेकार की बातों में उलझा देते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है। तो अब तुम्हें करना क्या चाहिए? सबसे पहले उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें, तुम्हें नई चीजें सिखाएं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी चीज, नकारात्मकता फैलाने वालों से दूर रहो। अगर कोई हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहा है या तुम्हें हर चीज के लिए बहाने बनाने की आदत डाल रहा है, तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लो। ध्यान रखो, हमारी संगत ही हमारी तकदीर लिखती है। अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो सफलता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हार मत मानो, निरंतरता बनाए रखो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हार का सामना करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह उस हार को हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता है या उसे सीखकर आगे बढ़ता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन काम करता रहता है वही जीतता है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं हुआ, उसके पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन है। अगर तुम आज मेहनत करते हो, कल नहीं करते, फिर हफ्ते भर बाद कोशिश करते हो, तो यह कभी भी तुम्हें सफल नहीं बनाएगा। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगर तुम जल्दी हार मान लेते हो तो यह बातें याद रखो, हर असफलता एक सीख होती है। जब भी तुम किसी चीज में असफल हो, उसे एक सीख की तरह देखो, ना कि हार की तरह। अनुशासन हर चीज में जरूरी है। अगर तुम एक दिन व्यायाम करते हो और फिर महीने भर नहीं करते तो इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रोज 30 मिनट भी व्यायाम करते हो तो कुछ महीनों में ही बदलाव दिखने लगेगा। सफलता का मंत्र हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन पर काम करो। अगर तुम्हारा सपना अमीर बनना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा, काम करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी चीज, धैर्य रखो। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हार मत मानो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं आ रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर वह बस थोड़ा और टिके रहते तो शायद वही उनकी सफलता का मोड़ बन सकता था। तीसरी चीज, एक नियम बनाओ और अनुशासन से काम करते रहो। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, एक कार्य योजना बनाने और उस पर लगातार काम करने से मिलती है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, अगर तुम इन 7 शक्तिशाली नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो यकीन मानो तुम्हारी सफलता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रहे, सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं, वे काम करते हैं।
अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, मेरी बातों को सुनने के बाद इसे भूल जाना और वही पुरानी जिंदगी जीते रहना, या दूसरा, आज से ही इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करना और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां सिर्फ 1% लोग ही पहुंचते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन हो गए। उस लड़के को भी अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने इसके लिए गुरु का धन्यवाद किया और मन में इन 7 नियमों को अपनाने का एक दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर